दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। आईसीसी ने हाल ही में टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है और अब सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजरें इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता पर टिकी हुई हैं। इसी बीच बीसीसीआई ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कल बीसीसीआई की बैठक में भारतीय टीम के 15 सदस्यीय फाइनल स्क्वाड की घोषणा कर दी गई है। इस टीम का चयन बेहद सोच समझकर किया गया है, जिसमें अनुभव और युवा जोश का शानदार मेल नजर आ रहा है। खास बात यह है कि स्क्वाड में यशस्वी जायसवाल समेत 6 ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों को जगह दी गई है जिनकी मौजूदगी ने भारतीय टीम को और भी मजबूत बना दिया है। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के अलावा टीम में ऐसे युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो अपने प्रदर्शन से किसी भी टीम के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इनके अलावा टीम का बैलेंस देखकर यह साफ है कि भारतीय स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तरह तैयार है। इस मजबूत भारतीय स्क्वाड की घोषणा के बाद पाकिस्तान टीम पर पहले से ही दबाव बढ़ गया है। भारतीय खिलाड़ियों के हालिया फॉर्म और उनके प्रदर्शन को देखकर यह साफ है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत एक बड़ी चुनौती पेश करेगा। जी हां दोस्तों, आपको हम इस वीडियो में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से जुड़ी कई अहम जानकारियां देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की शुरुआत कब से होने जा रही है। साथ ही हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि भारतीय टीम अपने सभी मुकाबले कब, कहां और कितने बजे खेलेगी। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी के साथ साथ हम आपसे एक दिलचस्प सवाल भी पूछना चाहते हैं। रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह में से कौन बेहतर कप्तान है? आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर साझा करें। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी कर दिया है और भारत का पहला मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए 8 बेहतरीन टीमों का चयन हो चुका है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इंग्लैंड, इन टीमों को 2 ग्रुप्स में विभाजित किया गया है, जिसमें ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीम है। यह ग्रुप बेहद रोमांचक होने वाला है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला हमेशा से ही क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास रहता है। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें भी चुनौतीपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए जानी जाती हैं। वही ग्रुप बी में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम ने साफ कर दिया है कि वह पाकिस्तान में जाकर कोई भी मुकाबला नहीं खेलेगी। भारतीय सरकार के फैसले के बाद बीसीसीआई ने भी आईसीसी के सामने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। हाल ही में दुबई में हुई आईसीसी की बैठक में बीसीसीआई ने साफ कहा कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सभी मुकाबले हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था कि भारत उनकी धरती पर खेले, लेकिन आईसीसी ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बीसीसीआई, जो वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे रिचेस्ट बोर्ड है और आईसीसी को 80% रेवेन्यू देता है, ने अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। अब भारतीय टीम के सभी मुकाबले दुबई के स्टेडियम में खेले जाएंगे। दोस्तों, भारतीय टीम का पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा, वहीं दूसरा मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेला जाएगा, जबकि तीसरा मैच चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा। भारतीय टीम के सभी मुकाबले स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर भारत में दोपहर 1 बजे से लाइव देखे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि बीसीसीआई ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में किन किन खतरनाक और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शामिल किया है। सबसे बात करें इस स्क्वाड के पहले खिलाड़ी के बारे में, तो दोस्तों, नंबर 1 पर इस स्क्वाड में कप्तान रोहित शर्मा को शामिल किया गया है। दोस्तों, जब बात भारतीय क्रिकेट के सबसे बेहतरीन और खतरनाक बल्लेबाजों की होती है, तो रोहित शर्मा का नाम सबसे पहले आता है। रोहित शर्मा न केवल भारतीय टीम के लिए बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में भी अपनी अद्भुत बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जब वह क्रीज पर उतरते हैं और अपनी लय में आते हैं, तो गेंदबाजों के लिए उनका सामना करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। उनकी शानदार टाइमिंग और आक्रामक शॉट्स उन्हें एक अलग स्तर का बल्लेबाज बनाते हैं। रोहित शर्मा को वनडे फॉर्मेट का किंग कहना गलत नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने वनडे क्रिकेट में वह कारनामा कर दिखाया है जो आज तक कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं कर सका। रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में 3 बार दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के अकेले बल्लेबाज हैं। यह रिकॉर्ड न केवल उनकी काबिलियत को दर्शाता है, बल्कि उन्हें एक लीजेंड के रूप में स्थापित करता है। उनके पहले दोहरे शतक ने वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मचा दिया था, लेकिन उन्होंने यहीं नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने और 2 दोहरे शतक जड़े,
जिनमें एक तो 264 रनों की पारी है, जो वनडे क्रिकेट का अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। रोहित शर्मा ने भारतीय टीम के लिए अब तक कुल 265 वनडे मैच खेले हैं। इनमें 252 पारियों में उन्होंने बल्लेबाजी की है। उनके बल्ले से निकले आंकड़े उनकी काबिलियत का सबूत हैं। यह आंकड़े किसी भी बल्लेबाज का सपना हो सकते हैं, लेकिन रोहित ने इन्हें अपने अद्भुत खेल के दम पर हकीकत में बदल दिया है। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत उनकी टाइमिंग है। वह बड़े से बड़े शॉट्स इतनी खूबसूरती से लगाते हैं कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच पहुंच जाती है। उनकी पारी का हर शॉट विरोधी टीम पर दबाव बढ़ा देता है। खास बात यह है कि रोहित क्रीज पर जमने के बाद अपनी पारी को लंबी और बड़ी पारी में बदलने में माहिर हैं। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत उनकी टाइमिंग है। वह बड़े से बड़े शॉट्स इतनी खूबसूरती से लगाते हैं कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच पहुंच जाती है। उनकी पारी का हर शॉट विरोधी टीम पर दबाव बढ़ा देता है। खास बात यह है कि रोहित क्रीज पर जमने के बाद अपनी पारी को लंबी और बड़ी पारी में बदलने में माहिर हैं। इसके बाद इस स्क्वाड में नंबर 2 पर यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। दोस्तों, जब भी भारतीय टीम के युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाजों की बात होती है तो यशस्वी जायसवाल का नाम सबसे पहले आता है। अपनी आक्रामक और बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने बहुत कम समय में क्रिकेट की दुनिया में एक खास जगह बनाई है। यशस्वी को उनकी विस्फोटक शैली और चौकों छक्कों की बरसात करने के लिए जाना जाता है। हालांकि यशस्वी जायसवाल को अब तक वनडे फॉर्मेट में खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने टेस्ट और T20 फॉर्मेट में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से साबित कर दिया है कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। यशस्वी ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही क्रिकेट फैंस को अपनी प्रतिभा का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया। खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मुकाबले में उन्होंने अपनी शानदार शतकीय पारी खेलकर यह दिखा दिया कि वह बड़े मुकाबलों के लिए तैयार हैं। उनकी इस पारी में न केवल बेहतरीन शॉट्स देखने को मिले, बल्कि उनके धैर्य और तकनीक का भी अद्भुत प्रदर्शन हुआ। यशस्वी की इसी शानदार फॉर्म और प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया है। टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि यशस्वी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को मजबूत शुरुआत देंगे और विपक्षी टीम पर दबाव बनाएंगे। यशस्वी जायसवाल की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक शैली है। वह गेंद को पढ़ने और सही समय पर बड़े शॉट खेलने में माहिर हैं। उनकी बल्लेबाजी की यह खूबी उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। वह क्रीज पर आते ही चौकों और छक्कों की बारिश कर विपक्षी गेंदबाजों को मुश्किल में डाल देते हैं। यशस्वी जायसवाल भारतीय क्रिकेट के भविष्य हैं। उनकी उम्र कम है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में वह परिपक्वता दिखाई देती है जो बड़े खिलाड़ियों में होती है। चैंपियंस ट्रॉफी में उनसे बड़ी उम्मीदें हैं और फैंस को भरोसा है कि वह अपनी प्रतिभा से भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में तीसरे खिलाड़ी के रूप में शुभमन गिल को शामिल किया गया है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में अगर किसी युवा बल्लेबाज ने अपनी शानदार तकनीक और निरंतर प्रदर्शन से सबका दिल जीता है तो वह है शुभमन गिल। वह न केवल भारतीय टीम के भरोसेमंद ओपनर बल्लेबाज हैं, बल्कि अपनी आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। शुभमन गिल की खासियत यह है कि जब वह क्रीज पर टिक जाते हैं तो वह एक लंबी और धमाकेदार पारी खेलकर ही वापस लौटते हैं। उनकी बल्लेबाजी में ऐसी स्थिरता और शॉट्स में वह विविधता देखने को मिलती है जो उन्हें एक परिपक्व और प्रभावशाली खिलाड़ी बनाती है। शुभमन गिल ने अब तक भारतीय टीम की ओर से कुल 44 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन सभी 44 पारियों में उन्होंने बतौर ओपनर बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली है। शुभमन ने वनडे फॉर्मेट में एक दोहरा शतक, 6 शतक और 13 अर्धशतक बनाए हैं। उनकी अब तक की कुल रन संख्या 2270 रन है। यह आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि शुभमन गिल कितने स्थिर और आक्रामक बल्लेबाज हैं। शुभमन गिल की बल्लेबाजी का सबसे बड़ा आकर्षण उनकी तकनीकी दक्षता और सही समय पर शॉट खेलने की क्षमता है। वह किसी भी परिस्थिति में खुद को ढालने और टीम को मजबूती देने की काबिलियत रखते हैं। चाहे तेज गेंदबाजी हो या स्पिन, शुभमन हर प्रकार की गेंदबाजी का सामना बड़ी आसानी से कर लेते हैं। शुभमन गिल का वनडे क्रिकेट में प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए बेहद अहम रहा है। जब भी टीम को मजबूत शुरुआत की जरूरत होती है, शुभमन गिल हमेशा टीम के लिए आगे खड़े नजर आते हैं। उनके शानदार शॉट्स और बड़े रन बनाने की क्षमता ने उन्हें भारतीय क्रिकेट का एक प्रमुख स्तंभ बना दिया है। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में शुभमन गिल से फैंस को बड़ी उम्मीदें हैं। उनकी क्षमता और वर्तमान फॉर्म को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि वह भारतीय टीम के लिए एक मैच विजेता साबित हो सकते हैं। दोस्तों, शुभमन गिल की
यह काबिलियत और उनके शानदार आंकड़े उन्हें वनडे फॉर्मेट का एक दिग्गज खिलाड़ी बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों इस स्क्वाड में चौथे खिलाड़ी के रूप में श्रेयस अय्यर को शामिल किया है। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर में अगर कोई बल्लेबाज अपनी जबरदस्त क्षमता और स्थिरता के लिए जाना जाता है तो वह है श्रेयस अय्यर। उनकी बल्लेबाजी में न केवल आक्रामकता है बल्कि मुश्किल हालात में टीम को संभालने की क्षमता भी है। खासतौर पर चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस ने भारतीय टीम के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं। श्रेयस अय्यर का नाम उन खिलाड़ियों में शुमार है जो दबाव की परिस्थितियों में भी शांत रहते हुए टीम को जीत की ओर ले जाने में माहिर हैं। उन्होंने कई बार अकेले दम पर मैच जिताने का कमाल दिखाया है और इसीलिए वह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। श्रेयस अय्यर ने अब तक भारतीय टीम की ओर से कुल 66 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में उनकी बल्लेबाजी का रिकॉर्ड शानदार रहा है। 57 पारियों में उन्होंने 5 शतक और 18 अर्धशतक बनाए हैं। उनका कुल रन संख्या 2421 रन है। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि श्रेयस मिडिल ऑर्डर में कितने अहम खिलाड़ी हैं। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी उनकी तकनीकी दक्षता और पारी को तेजी से आगे बढ़ाने की कला है। वह स्पिन और तेज दोनों तरह की गेंदबाजी के खिलाफ सहजता से रन बनाने में सक्षम है। उनकी शॉट सिलेक्शन और पारी को गहराई तक ले जाने की क्षमता उन्हें एक अलग स्तर पर ले जाती है। चाहे लक्ष्य का पीछा करना हो या बड़ा स्कोर खड़ा करना, श्रेयस अय्यर ने हमेशा भारतीय टीम के लिए अपने योगदान से अहम भूमिका निभाई है। वह न केवल स्कोरबोर्ड को गति देते हैं बल्कि दबाव की स्थिति में भी मैच की परिस्थितियों को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में भारतीय टीम को श्रेयस अय्यर से काफी उम्मीदें होंगी। उनका अनुभव और शानदार फॉर्म टीम को मजबूत स्थिति में ला सकता है। उन्होंने अपने पिछले प्रदर्शन से यह साबित किया है कि वह बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। दोस्तों श्रेयस अय्यर की यह काबिलियत और उनका शानदार रिकॉर्ड उन्हें भारतीय क्रिकेट का एक अनमोल रत्न बनाता है। इसके बाद इस स्क्वाड में 5वें नंबर पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। दोस्तों भारतीय टीम में कई ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जो अपनी बल्लेबाजी से मैदान पर तूफान मचाने की क्षमता रखते हैं। उन खिलाड़ियों में एक नाम है तिलक वर्मा, जो अपने बेहतरीन खेल से क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। हालांकि तिलक वर्मा को अब तक भारतीय टीम की ओर से वनडे फॉर्मेट में ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन उन्होंने T20 फॉर्मेट में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। खासकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया T20 सीरीज में उन्होंने बैक टू बैक 2 शानदार शतक लगाए, जो उनकी कड़ी मेहनत और बल्लेबाजी की काबिलियत को दर्शाते हैं। इसके अलावा तिलक वर्मा ने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अपनी धाक जमाई है, जहां उन्होंने शानदार शतक बनाकर सभी को प्रभावित किया। उनकी यह परफॉर्मेंस बताती है कि वह हर प्रकार की परिस्थितियों में खुद को ढालने और विरोधियों के खिलाफ बड़े रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। इन सभी शानदार प्रदर्शनों के बाद BCCI ने तिलक वर्मा को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर टीम में जगह दी है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और बड़े मैचों में खेलने का अनुभव टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तिलक वर्मा को मिडिल ऑर्डर में एक नए और सशक्त विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। उनकी युवावस्था और ताकतवर बल्लेबाजी भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार हो सकती है, खासकर तब जब टीम को मजबूत साझेदारी की जरूरत हो। दोस्तों तिलक वर्मा की बढ़ती काबिलियत और शानदार प्रदर्शन को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि वह भविष्य में भारतीय क्रिकेट का अहम हिस्सा बन सकते हैं। क्या आपको लगता है कि तिलक वर्मा चैंपियंस ट्रॉफी में भी अपनी बल्लेबाजी से टीम को मजबूत करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं दोस्तों इसके बाद इस स्क्वाड में छठे खिलाड़ी KL राहुल है। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के एक महत्वपूर्ण और अनुभवी खिलाड़ी लोकेश राहुल ने अपनी बैटिंग से हमेशा ही टीम को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले कुछ समय में उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता और मजबूती आई है, जिससे उन्होंने साबित किया है कि वह भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक अहम स्तंभ बन चुके हैं। हाल ही में जब भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला तो लोकेश राहुल ने अपनी शानदार अर्धशतकीय पारी से यह दिखाया कि उनका बैटिंग फॉर्म अब पूरी तरह से वापस लौट चुका है। उनके बल्ले से अब वही आक्रामक और शानदार पारियां निकल रही हैं, जो भारतीय क्रिकेट में उन्हें एक अहम खिलाड़ी बनाती हैं। लोकेश राहुल की बल्लेबाजी की खासियत यह है कि वह वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण बल्लेबाज साबित हुए हैं। जब भी टीम को मिडिल ऑर्डर में एक स्थिरता की जरूरत होती है तब राहुल ने खुद को साबित किया है। उनका खेल खासकर चौथे नंबर पर बहुत प्रभावी रहा है। जहां पर बल्लेबाजों को दबाव में आकर खेलना होता है, वहीं राहुल ने अपनी शातिर बल्लेबाजी और ठहराव से कई बार टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। उनके आंकड़े भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि वह वनडे क्रिकेट में कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। लोकेश राहुल ने अब तक भारतीय टीम के लिए 77 वनडे मुकाबले खेले हैं। इनमें से उन्होंने 72 पारियों में बल्लेबाजी की है। उनकी बल्लेबाजी में एक बेहतरीन मिश्रण है, कभी तेजी से रन बनाने की क्षमता तो कभी दबाव में टिककर टीम को एक स्थिर साझेदारी देने का हुनर। उनकी बैटिंग शैली की वजह से वह मिडिल ऑर्डर में हमेशा एक अहम भूमिका निभाते हैं, खासकर तब जब टीम को एक साझेदारी की जरूरत होती है। अगर बात करें उनके हालिया प्रदर्शन की तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में उन्होंने जिस तरह से अर्धशतक लगाया वह उनकी बल्लेबाजी के धैर्य और तकनीकी परिपक्वता को दर्शाता है। टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से साबित किया कि वह भारतीय टीम के हर फॉर्मेट में एक अहम खिलाड़ी हैं। राहुल की यह पारी उनकी मानसिक दृढ़ता और तकनीकी कौशल को साबित करने वाली रही। लोकेश राहुल की भूमिका मिडिल ऑर्डर में एक सशक्त बल्लेबाज के रूप में महत्वपूर्ण हो सकती है। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजों को कभी भी एक अलग तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें टीम को एक मजबूत स्थिति में लाने के लिए रन बनाने होते हैं। राहुल ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और अपनी बैटिंग में शानदार निरंतरता दिखाई है। उनकी शातिर बल्लेबाजी ने कई मुकाबलों में भारत को संकट से बाहर निकाला है और टीम के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया है। इसके बाद दोस्तों 7वें खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को रखा गया है। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम में अगर ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात हो तो रविंद्र जडेजा का नाम सबसे पहले आता है। उनकी शानदार गेंदबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी और कमाल की फील्डिंग ने उन्हें टीम इंडिया का एक अनमोल रत्न बना दिया है। रविंद्र जडेजा ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति में टीम को संकट से उबारने में सक्षम हैं। उनकी ऑलराउंड प्रदर्शन क्षमता ने भारतीय टीम को कई मुकाबलों में जीत दिलाई है। रविंद्र जडेजा के आंकड़े बताते हैं कि वह वनडे क्रिकेट में एक संपूर्ण ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। उन्होंने अभी तक भारतीय टीम के लिए 121 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में उन्होंने बल्ले से 2570 रन बनाए हैं। जडेजा का वनडे में बेस्ट स्कोर 87 रन नॉट आउट है, जो बताता है कि वह निचले क्रम में भी बड़ी पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में भी जडेजा ने अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने वनडे फॉर्मेट में 195 विकेट हासिल किए हैं। उनका बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन 36 रन देकर 5 विकेट रहा है। वह न केवल विकेट छटकाने में माहिर है बल्कि अपनी इकोनॉमी रेट से भी रन रोकने में माहिर माने जाते हैं। जडेजा का योगदान सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी तक सीमित नहीं है, वह मैदान पर अपने गजब के फील्डिंग कौशल के लिए भी जाने जाते हैं। कई बार उन्होंने अपनी शानदार थ्रो और कैच से विरोधी टीम के बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। उनकी फिटनेस और चुस्ती फुर्ती उन्हें फील्डिंग के मामले में दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बनाती है। रविंद्र जडेजा को चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के स्क्वाड में एक प्रमुख ऑलराउंडर के तौर पर शामिल किया गया है। उनकी यह भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी क्योंकि वह निचले क्रम में तेजी से रन बनाने के साथ साथ महत्वपूर्ण ओवरों में गेंदबाजी करके टीम को विकेट दिलाने में भी मदद कर सकते हैं। साथ ही मुश्किल परिस्थितियों में वह एक छोर पर टिककर टीम को स्थिरता भी प्रदान कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा ने कई बड़े टूर्नामेंट्स में भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया है, चाहे बात आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 की हो जहां उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी से टीम को खिताब जिताया था, या फिर हाल ही के किसी द्विपक्षीय सीरीज की। जडेजा ने हमेशा अपनी उपयोगिता साबित की है। इस बार के चैंपियंस ट्रॉफी में रविंद्र जडेजा का अनुभव भारतीय टीम के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। उनकी गेंदबाजी में विविधता और बल्लेबाजी में फिनिशर की भूमिका उन्हें भारतीय टीम का अहम खिलाड़ी बनाती है। खासकर नॉकआउट मुकाबलों में जडेजा जैसे खिलाड़ी टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वही दोस्तों इसके बाद इस स्क्वाड में 8वें नंबर पर विराट कोहली को शामिल किया गया है। दोस्तों विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर आता है, खासकर जब भारतीय टीम दबाव में होती है। विराट कोहली अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम को संकट से उबारने का काम करते हैं। उन्होंने कई बार अकेले अपने दम पर भारतीय टीम को जीत दिलाई है और यह साबित किया है कि वह भारतीय क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी है। आपको बता दें कि विराट कोहली ने अभी तक भारतीय टीम की ओर से कुल 294 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन 294 मुकाबलों की 282 पारियों में बल्लेबाजी करते
करते हुए विराट कोहली ने 50 शतक और 72 अर्धशतक लगाए हैं। इन शानदार पारियों की बदौलत उन्होंने कुल 13,388 रन बनाए हैं। विराट कोहली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव भरे मुकाबलों में बेहद शानदार प्रदर्शन करते हैं। चाहे वह बड़े टूर्नामेंट्स के नॉकआउट मुकाबले हों या फिर महत्वपूर्ण सीरीज के निर्णायक मैच, कोहली ने हमेशा अपने बल्ले से टीम को मजबूती दी है। उनकी यही क्षमता उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बनाती है। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली के रिकॉर्ड अद्वितीय हैं। वह वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज 10,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाजों में से एक हैं। साथ ही उनका औसत भी वनडे क्रिकेट में 50 से ऊपर का है, जो उनकी निरंतरता और काबिलियत को दर्शाता है। कोहली को उनकी शानदार बल्लेबाजी के कारण क्रिकेट जगत में रन मशीन और चेज मास्टर जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में विराट कोहली की मौजूदगी भारतीय टीम को और भी मजबूत बनाती है। उनकी अनुभव और आक्रामकता का टीम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कोहली न केवल अपनी बल्लेबाजी से टीम को जीत दिलाने में सक्षम है, बल्कि वह मैदान पर अपनी कप्तानी और नेतृत्व क्षमता से भी टीम को प्रेरित करते हैं। विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में कई यादगार पारियां खेली हैं। इसके बाद इस स्क्वाड में 9वें खिलाड़ी ऋषभ पंत है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे प्रतिभाशाली और खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं ऋषभ पंत। उनकी खासियत यह है कि वह अकेले अपने दम पर किसी भी मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब ऋषभ पंत ने भारतीय टीम को अकेले दम पर जीत दिलाई है। उनका आक्रामक और निर्भीक खेल उन्हें अन्य बल्लेबाजों से अलग बनाता है। आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने अब तक भारतीय टीम की तरफ से कुल 31 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन 31 वनडे मुकाबलों की 27 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत ने 1 शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं। इन पारियों की बदौलत उन्होंने कुल 873 रन बनाए हैं। ऋषभ पंत अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जब वह क्रीज पर टिक जाते हैं तो गेंदबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर देते हैं। उनके शॉट्स की विविधता और तेजी से रन बनाने की काबिलियत उन्हें एक मैच विनर बनाती है। चाहे बड़े शॉट्स लगाने की बात हो या फिर दबाव के समय टिक कर खेलने की, ऋषभ पंत ने हर मौके पर अपनी उपयोगिता साबित की है। ऋषभ पंत ने वनडे क्रिकेट में कई शानदार पारियां खेली हैं। उनका शतक भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण मौकों पर आया है और उनकी अर्धशतकीय पारियां टीम को मुश्किल समय में संभालने में सफल रही हैं। उनकी बल्लेबाजी में निडरता और आत्मविश्वास झलकता है, जो भारतीय क्रिकेट के भविष्य को उज्जवल बनाता है। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में ऋषभ पंत की मौजूदगी भारतीय टीम को मजबूती प्रदान करती है। उनकी तेज तर्रार बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग का कॉम्बिनेशन टीम को एक नया आयाम देता है। वह दबाव में भी शांत रहते हुए टीम को जीत की ओर ले जाने की काबिलियत रखते हैं। ऋषभ पंत भारतीय टीम के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी समय मैच का रुख पलट सकते हैं। उनके रिकॉर्ड और प्रदर्शन को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वह आने वाले समय में भारतीय टीम के लिए और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके बाद इस स्क्वाड में 10वें खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। यह युवा ऑलराउंडर भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा है, जो अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींच रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में अपने दमदार खेल से सबको प्रभावित किया। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी उपयोगिता साबित की। यही नहीं, T20 फॉर्मेट में भी उनका जलवा देखने को मिला, जहां उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी और सटीक गेंदबाजी का बेहतरीन नमूना पेश किया। उनकी हालिया प्रदर्शन को देखते हुए BCCI ने उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तीसरे ऑलराउंडर के रूप में भारतीय टीम की स्क्वाड में जगह दी है। नीतीश की यह उपलब्धि न केवल उनके लिए बल्कि भारतीय टीम के भविष्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। एक ऑलराउंडर के तौर पर नीतीश टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। उनकी बल्लेबाजी में जहां आक्रामकता और स्थिरता दोनों नजर आती है, वहीं गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन और लेंथ विरोधी टीम के बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी करती है। नीतीश कुमार रेड्डी का चयन यह संकेत देता है कि भारतीय क्रिकेट उनके अंदर एक बड़े मैच विनर की छवि देख रहा है। वह अपनी मेहनत और प्रदर्शन से इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी आने वाले समय में भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर बन सकते हैं? अपनी राय बताइए। इसके बाद इस स्क्वाड में 11वें नंबर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब बात भारतीय टीम के सबसे विस्फोटक और भरोसेमंद ऑलराउंडर्स की होती है तो उसमें हार्दिक पांड्या का नाम सबसे पहले आता है। हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी हैं जो अपनी हर फन मौला प्रतिभा से किसी भी मुकाबले का रुख पलटने का दम रखते हैं। हार्दिक पांड्या अपनी
आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। चाहे कोई भी नंबर हो, जब हार्दिक पांड्या क्रीज पर आते हैं तो विरोधी गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। वह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए चौकों और छक्कों की बारिश कर देते हैं। सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, हार्दिक पांड्या अपनी सटीक गेंदबाजी से भी भारतीय टीम के लिए बेहद अहम योगदान देते हैं। जब जब भारतीय टीम को महत्वपूर्ण विकेट की जरूरत होती है, हार्दिक अपनी शानदार गेंदबाजी से टीम को सफलता दिलाने में कभी पीछे नहीं रहते। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या ने अभी तक भारतीय टीम की ओर से कुल 86 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन 86 मुकाबलों की 60 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 1770 रन बनाए हैं। इनमें उनकी कई यादगार पारियां शामिल हैं। वहीं गेंदबाजी में भी उनका प्रदर्शन लाजवाब है। उन्होंने 84 मुकाबलों की 84 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 84 विकेट अपने नाम किए हैं। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही टीम के संतुलन को मजबूत बनाती है। वह मैदान पर एक मैच विनर की भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, हार्दिक पांड्या की इस शानदार प्रतिभा के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कि वह भारतीय क्रिकेट के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक हैं? अपनी राय हमें बताइए। इसके बाद इस स्क्वाड में 12वें नंबर पर कुलदीप यादव को शामिल किया गया। जी हाँ दोस्तों, जब भारतीय क्रिकेट टीम की स्पिन गेंदबाजी की बात होती है तो कुलदीप यादव का नाम हमेशा सबसे पहले लिया जाता है। कुलदीप यादव अपनी घातक स्पिन और विविधता भरी गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं। उनकी गेंदों पर बल्लेबाजों को रन बनाना तो दूर, उनका सामना करना भी चुनौतीपूर्ण लगता है। यही कारण है कि कुलदीप यादव को चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय स्क्वाड में शामिल किया गया है। कुलदीप यादव वह गेंदबाज हैं जिन्होंने भारतीय टीम को कई बार मुश्किल परिस्थितियों में विकेट निकालकर जीत दिलाई है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी चाइना मैन गेंदबाजी है, जो आज भी वर्ल्ड क्रिकेट में दुर्लभ है। कुलदीप यादव जब अपनी लाइन और लेंथ पर नियंत्रण पा लेते हैं तो बड़े से बड़े बल्लेबाजों के लिए भी उनका सामना करना आसान नहीं होता। आपको बता दें कि कुलदीप यादव ने अभी तक भारतीय टीम की तरफ से कुल 89 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन 89 मुकाबलों में उन्होंने 164 विकेट झटके हैं। उनकी गेंदबाजी की औसत 26.04 की है, जो बताता है कि वह कितने किफायती और असरदार गेंदबाज हैं। इसके साथ ही उन्होंने वनडे फॉर्मेट में 5 विकेट हॉल 6 बार हासिल किया है, जो उनके शानदार कौशल को दर्शाता है। कुलदीप यादव की गेंदबाजी में सबसे खास बात यह है कि वह विकेट निकालने वाले गेंदबाज हैं। जब भी भारतीय टीम को विकेट की जरूरत होती है, कप्तान बिना झिझक गेंद कुलदीप यादव को सौंपते हैं और वह अक्सर टीम को सफलता दिलाते हैं। कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज किसी भी टीम के लिए वरदान होते हैं। उनकी गेंदबाजी विपक्षी टीम को बैक फुट पर धकेल देती है और भारतीय टीम को मजबूती देती है। चैंपियन ट्रॉफी के लिए उनका चयन टीम के स्पिन डिपार्टमेंट को और मजबूत बनाता है। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में 14वें खिलाड़ी हर्षित राणा को शामिल किया गया। दोस्तों, जब भी भारतीय क्रिकेट टीम की गेंदबाजी की ताकत की बात होती है तो नए नामों में हर्षित राणा का नाम प्रमुखता से सामने आता है। अपनी लाजवाब गेंदबाजी और घातक स्पेल्स के दम पर हर्षित राणा ने भारतीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है। हर्षित राणा की गेंदबाजी का सबसे बड़ा हथियार उनकी गति और सटीकता है। वह विशेष रूप से पावर प्ले के ओवरों में अपनी धारदार गेंदबाजी से विपक्षी टीम को बैकफुट पर ला देते हैं। गेंद के साथ उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक होती है कि बल्लेबाजों के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते। हर्षित राणा की यह खूबी भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने में मदद करती है। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में हर्षित राणा का चयन भारतीय टीम के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। उनकी शानदार फॉर्म और निरंतरता ने चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। टीम मैनेजमेंट को पूरा भरोसा है कि वह अपने प्रदर्शन से विरोधी टीमों के बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर्षित राणा इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं। हाल ही में खेले गए मैचों में उन्होंने पावर प्ले के ओवरों में लगातार विकेट झटककर भारतीय टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई है। उनकी घातक गेंदबाजी ने भारतीय फैंस को उनसे ढेर सारी उम्मीदें रखने का मौका दिया है। दोस्तों, हर्षित राणा का टीम में होना भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को और भी मजबूती देता
देता है। चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी भूमिका पावर प्ले में विकेट निकालने और दबाव बनाने की होगी। भारतीय क्रिकेट प्रेमी उनके प्रदर्शन को लेकर उत्साहित हैं और उम्मीद है कि वह टूर्नामेंट में धमाल मचाएंगे। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में 15वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया। दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों की बात होती है तो जसप्रीत बुमराह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनकी अनोखी गेंदबाजी शैली, घातक यॉर्कर और सटीक लाइन लेंथ के सामने बड़े से बड़े बल्लेबाजों को भी संघर्ष करते देखा गया है। यही वजह है कि बुमराह को हर टीम के बल्लेबाजों का सामना करने से डर लगता है। जसप्रीत बुमराह अपनी यॉर्कर गेंदों और डेथ ओवर्स में विकेट लेने की क्षमता के लिए मशहूर है। वह नई गेंद से स्विंग और पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग दोनों करने में माहिर हैं। बुमराह की गति और विविधता उन्हें किसी भी परिस्थिति में घातक बनाती है, चाहे वह पावर प्ले हो, मिडल ओवर्स हो या डेथ ओवर्स। बुमराह हर समय भारतीय टीम के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं। वनडे क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड बेमिसाल है। उन्होंने अब तक भारतीय टीम के लिए कुल 72 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 121 विकेट अपने नाम किए हैं। उनका इकोनॉमी रेट मात्र 3 का है, जो इस बात का प्रमाण है कि वह रन रोकने और विकेट निकालने में कितने सक्षम है। बुमराह का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वनडे में 19 रन देकर 6 विकेट रहा है, जो उनकी घातक गेंदबाजी को दर्शाता है। जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के गेंदबाजी आक्रमण के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में उनका अनुभव और उनकी धारदार गेंदबाजी भारतीय टीम को बढ़त दिलाने में मदद करेगी। डेथ ओवर्स में बुमराह की यॉर्कर और नई गेंद के साथ उनकी स्विंग विरोधी टीम के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। दोस्तों, बुमराह को उनके अनोखे गेंदबाजी एक्शन और विविधता के कारण दुनिया के हर कोने में बल्लेबाजों के लिए चुनौती माना जाता है। उनकी मौजूदगी भारतीय टीम के लिए न सिर्फ एक ताकत है, बल्कि विरोधी टीमों के लिए एक डर का कारण भी है। जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी के साथ भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में किसी भी टीम को चुनौती देने के लिए तैयार है। उनकी गेंदबाजी से भारतीय टीम को शुरुआती सफलता और मैच के आखिरी ओवरों में बढ़त मिलेगी। भारतीय क्रिकेट प्रेमी उम्मीद कर रहे हैं कि बुमराह इस टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देंगे और भारतीय टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के भारतीय टीम का यह स्क्वाड कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।